guys, today we are starting with a very important topic from chemistry, which will deal with lot of practical chemistry, right? So lot of questions from your practical chemistry will belong to this chapter. So basically chapter number 3 part 2 from your Dalal textbook. Chapter 3 part 2, the name is analytical chemistry. Analytical मतलब analysis, yes or no? एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करो, यस हम बोलते हैं ना एनालिसिस करो। एनालिसिस दो टाइप का हो सकता है, एक क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। यस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कितना अमाउंट, यस कितना क्वांटिटी, कितने केमिकल में कितना केमिकल ऐड करना चाहिए, लाइक 2 grams ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 5 grams ऑफ HCl फॉर एग्जांपल, तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव स्टडी। यस, व्हाट इज क्वालिटेटिव मेजर? क्वालिटेटिव मतलब क्या? क्वालिटी कैसा है, कैसा। क्वालिटेटिव मतलब कैसा, मतलब इसका कलर कैसा है, इसका नेचर कैसा है ना। कलर, नेचर, कलर मतलब कलर, रंग कैसा है, गोरा, काला, हरा, पीला, नीला, गुलाबी। एंड नेचर मतलब नेचर इज लाइक सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, कैसा नेचर है उसका। ऑल ऑफ दीज आर क्वालिटेटिव एनालिसिस का स्टडी। तो इस चैप्टर में बेसिकली थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वी विल बी डीलिंग विद द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ आयंस। जो आयंस होते हैं उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे हम लोग। यस, क्वालिटेटिव में हम क्या क्या देखेंगे, कैसा है, कलर कैसा है, यस उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है ना। किसकी सोल्यूबिलिटी? आयंस की सोल्यूबिलिटी कैसी है और उसका कलर कैसा है, इज बेसिकली व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर से तुमको रिएक्शंस तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। यस, कलर्स याद रखना है बहुत सारे, जो तुमको लास्ट ईयर भी थे, तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, बट फिर भी विल डील वंस अगेन विथ ऑल द कलर्स। और रिएक्शंस तो बहुत इजी होती है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट देन। सर अभी बिगिन करोगे, अभी तक क्या कर रहे थे? अरे अभी तक तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे रहा था। यस, दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होते हैं कैटायंस और दूसरे होते हैं एनायंस, राइट। ऑल कैटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस, और ये पॉजिटिव आयंस बनते हैं मेटल से, हाँ कि नहीं। मेटल के आयंस होते हैं पॉजिटिव आयंस। ऑल कैटायंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम ग्रुप, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आर कलरलेस। yes, except a few। ठीक है, तो ये जो फ्यू रहेंगे वो तुमको याद करना है ना। पहले तो ये चीज समझो, ऑल कैटायंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 1 2 3 मतलब कौन से, किसकी बात कर रहा हूं मैं? चलो ग्रुप 1 के मेटल कैटायंस ले लो, Na+, K+, हाँ कि नहीं, Ca+, Ca2+ ग्रुप 2 में आता है, Mg2+ ग्रुप 2 में आता है। यस, इसको थोड़ा अलग अलग लिखेंगे हम लोग 1 2, चलो लाइन से लिखेंगे, Li+, Na+, K+, और इसके नीचे वाले तो यार रेडियो एक्टिव है तो हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। ग्रुप 2 के कैटायंस देखो कौन है, बेरिलियम होता है Be2+, Mg2+, है ना। Mg के नीचे होता है Ca2+,
ठीक है, Ba2+, बेरियम, ये सब कलरलेस, सब कलरलेस है ना। ग्रुप 3 में आ जाओ, बोरॉन रहेगा 3+, उसके नीचे एल्यूमिनियम 3+। बच्चों बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, पहले 30 एलिमेंट्स की चीजें हमको याद रखनी है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ओनली। सो ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव आयंस विच आर कलरलेस। तो याद इनको रखने की जरूरत नहीं है, याद क्या रखना है, ये स्टेटमेंट, ऑल कैटायंस विच आर मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 1 2 3, 1 2 3 ग्रुप मेटल्स क्या होता है, यस वो सारे कलरलेस होते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू। तो जो एक्सेप्शंस है वो हम देखेंगे और वो याद रखेंगे, ठीक है। एक टेबल आखिरी में बनाऊंगा नीचे से। एनायंस, दूसरा एनायंस मतलब नेगेटिव आयंस, यस और नो, एनायंस आर ऑल नेगेटिव आयंस, ठीक है। या तो नॉन मेटल के आयंस हो सकते हैं, यस, या तो नॉन मेटल के आयंस हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है। ये भी पॉजिटिव रेडिकल्स भी हो सकता है, पॉजिटिव रेडिकल्स, यस, पॉजिटिव रेडिकल्स। अब देखो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑल एनायंस आर कलरलेस, याद रखो इसको, एक्सेप्ट अ फ्यू, एक्सेप्ट अ फ्यू, और वो जो फ्यू है उसका स्टडी हम करने वाले हैं। तो कलरलेस कौन से होते हैं, कलरलेस वन मोनो एटॉमिक, देखो Cl-, Br-, यस, डायटोमिक SO3 2-, SO4 2-, यस, इसके साथ साथ कार्बोनेट CO3 2-, है ना, यहाँ पे HCO3 1-, HSO4 1-, HSO3 1-, ये सब कलरलेस है ना। O2-, O ऑक्सीजन 2-, यस, S2-, करेक्ट, नाइट्रेट होता है फिर NO3 1-, ऑल आर कलरलेस, यस। 3 में कौन आता है, 3 PO4 3-, N3-, N3-, ऑल आर कलरलेस, सब लोग कलरलेस है एक्सेप्ट कुछ है ना। तो सुनो, मोस्टली जो कलर वाले हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं, यस, लेकिन उनके अलावा भी तुमको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि इनके अलावा बाकी सब कलरलेस है। समझ में आ रहा है, इनके अलावा बाकी सब कलरलेस होते हैं, फाइन। अब कलर ये याद रखो, ये तो यार याद रखने की जरूरत नहीं है ना, यस, एक बार 2 बार रिवाइज करो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विब्ग्योर बनाते हैं, VIBGYOR, ठीक है। और थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा सीक्वेंस फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो यार, रेनबो के कलर में इन तीनों को वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इसमें बहुत कम कलर का डिस्टिंक्शन है। तो क्या इसको ब्लू बोल दूं मैं, चलेगा क्या? इसको ब्लू बोलेंगे क्योंकि कलर्स में ना वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू में हम सेपरेशन नहीं करेंगे, हम लोग सेपरेशन नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको ब्लू बोल रहे, चलेगा। उसके बाद ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, यस। तो रेड ऑरेंज के आसपास पिंक भी होता है, करेक्ट। तो ये ना रेड को मैं रेड नहीं लिखूंगा, पिंक लिख दूंगा, चलेगा क्या? थोड़ा सा रेड पिंक मैचिंग, यस, थोड़ा सा मैचिंग, ओके। तो हम बनाएंगे इसके इतने कॉलम्स, इज इट फाइन? ठीक है, याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगी। वैसे यू नो देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आल्सो, बहुत, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। कुतुब मीनार के नीचे बैठा फकीर टाइप्स, ये वो ऐसे बहुत होते हैं, है ना। नीला मन, काला पानी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट जरूरत नहीं। तो हम विब्ग्योर से बना के एक टेबल बना लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं और दो सेक्शंस बनाता हूँ, एक कैटायंस के लिए और एक एनायंस के लिए, चलेगा? एक कैटायंस के लिए, एक एनायंस के लिए। चलो, ब्लू कलर के कैटायंस कौन कौन से होते हैं? यस, तो दो कैटायंस ब्लू कलर के होते हैं, दो या एक ही रादर। Cu2+ इज ब्लू कलर, Cu2+ कैटायन इज ब्लू इन कलर, खत्म। यस, तो इसको ब्लू में लिखते हैं जरा। सो कॉपर इज ब्लू। अभी सेकेंड कलर आता है हमारा ग्रीन। तो ग्रीन में तीन होते हैं, एक होता है क्रोमियम, Cr3+ is green, Cr3+, chromium is green, then Fe2+ is green, Fe2+, and nickel is green, Ni2+। अब यार इतना उतना तो याद करना ही पड़ेगा, है ना? क्रोमियम, Fe एंड निकेल, ठीक है? क्रोमियम, Fe एंड निकेल, these three are green color। ओके, अब आ जाओ येलो पे। येलो डर्टी फेलो होता है Fe3+। आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं तुमको कलर, बट ऐसे ही थोड़ा डार्क लिख देता हूँ। Fe3+ इज येलो इन कलर। फिर कौन आया? ऑरेंज। ऑरेंज कोई नहीं होता यार, ओके, ऑरेंज कोई नहीं होता है यहाँ पे, तो ऑरेंज पे डैश देंगे। पिंक होता है कोई तो, कोबाल्ट, CO, Cobalt2+। सो पिंकी व्हाट कलर? पिंक। तो कोबाल्ट होता है पिंक कलर वाला। ये इतना कलर कॉम्बिनेशन तुमको याद रखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर फिर ये ऑरेंज क्यों रखा है, ऑरेंज को भी हटा दो। अरे नहीं रे, एनायंस में लगने वाला है हमको वो। ऑरेंज कलर किधर है? ऑरेंज, ये ऑरेंज। यस, तो एनायन में पर मैग्नेट, यस, पर मैग्नेट में डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, Cr2O7 2-। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, तो जो डाइक्रोमेट होता है दैट इज ऑरेंज इन कलर, Cr2O7। क्लियर है? यस, तो इसीलिए ये ऑरेंज हमने रखा वहां पर। और एक और पिंक में लिखना पड़ेगा हमको। पिंक किधर गया? ये पिंक। पर मैग्नेट MnO4 1-। दैट्स इट यार, इतना सा टेबल याद रखना है। इतना टेबल तो याद रख ही सकते हो तुम सब लोग, आई एम श्योर। यस, इतना टेबल तो याद रख ही सकते हो, ठीक है? यहाँ एक और आना चाहिए। यस, मैंगनीज, Mn ना, Mn2+, मैंगनीज। यस, सो यहाँ पर खाली, यहाँ पर खाली, इधर भी खाली, इधर भी खाली, ठीक है? सो विबग्योर इस सीक्वेंस में अगर तुम याद रखो तो बहुत ही अच्छा, नहीं जैसे भी यार तुमको जैसे रखना चाहो वैसे याद रख सकते, ठीक है? सिर्फ अब एनायंस में तो सिर्फ दो आयंस के कलर याद रखना है, ये तो अभी बैठे बैठे ही कर लो। आंखों में बसा लो इसको पूरा। यस, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, एक सॉन्ग है ना, पुराना है थोड़ा, तुम्हारे पेरेंट्स को पता होगा। यस यस, तो इसको ऐसे दिल में छुपा लो अपने पूरा, आंखों में बसा लो इसको। Cr2O7 2- इज ऑरेंज, डाइक्रोमेट का कलर, और पर मैग्नेट का कलर पिंक। अच्छा, कहीं कहीं ना ये पिंक पर्पल एक ही बात है, पिंक पर्पल, पिंक एंड पर्पल आर बोथ द सेम, ऐसे कंसिडर करो। पर्पल, यस, पिंक एंड पर्पल। यस, वैसे तो पर्पल कलर यहाँ ज्यादा मैच होता है, आई नो, ठीक है, लेकिन वो केमिस्ट्री में पिंक को पर्पल बोलते हैं जनरली, पिंकिश पर्पलिश। यस, तो ब्लू से भी पर्पल मैच कर सकता है, बट पर्पल को पिंक से मैच कराओ तो पिंक पर्पल। यस, तो ये जो पर मैग्नेट है इसका पर्पल कलर होता है, एक्चुअली पिंक नहीं होता, एक्चुअली पर्पल होता है इसका, तो मैं इसको पर्पल में लिख देता हूँ। यस, सो एक्चुअली इसका पर्पल कलर है, ठीक है, यहाँ लिख दो। ब्लू में भी लिख सकते हो तुम, नो प्रॉब्लम, ऐसे यहाँ पे भी लिख दो MnO4 1-, खत्म, ठीक है ना। तो पर्पल एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, पिंक के साथ नहीं आना चाहिए, मेरी गलती, ठीक है ना, यहाँ से हटा ही देते हैं इसको। यार पिंक और पर्पल बहुत दूर दूर होता है ना,
पर्पल जरा ब्लू से ज्यादा मैच करता है, तो ब्लू और पर्पल को साथ में रखेंगे। फाइन, सो दिस इज द टेबल यू नीड टू नोट डाउन। इसके अलावा बाकी सारे आयंस आर व्हाइट, ठीक है, व्हाइट या कलरलेस एक ही बात है। अभी व्हाइट एंड कलरलेस एक ही बात है, ठीक है, काइंड ऑफ एक ही बात है, समझ लो, ओके। एंड लास्ट ईयर तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही है, बेसिक तो पढ़ा है ना यार। सो ये जो सारे कलर वाले हैं ना, ये सारे कलर, these are all transition metals, transition elements। जो पीरियोडिक टेबल में बीच में का ब्लॉक होता है ना, बड़ा वाला, those are all transition elements। फाइन, बस अब इतना याद करना है एंड दिस चैप्टर इज ओवर फॉर यू गाइस। दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली डन। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं, है ना, फिर बाद में आके रहोगे सर आपने सिखाया नहीं, तो इससे अच्छा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 2-3 सेट्स ऑफ रिएक्शन, सेट नंबर 1, और इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है उस सीक्वेंस में बताऊंगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स या मेटल सॉल्ट्स, यस, रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, yes, will give salt plus base, give salt plus base, हाँ कि नहीं, तो it will give सोडियम का सॉल्ट देगा। अभी सोडियम जाके किसी भी मेटल है उसको रिप्लेस करेगा, है ना, तो बेसिकली मिलेगा सोडियम सॉल्ट। सो सोडियम सॉल्ट प्लस मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट। सो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये, तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं होती। इसके कुछ रिएक्शंस थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे से। यस, लेट्स टेक मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम नाइट्रेट ले लो। थोड़े बुक के हिसाब से रिएक्शंस बताता हूँ, मतलब कोई टेंशन नहीं होगा। यस, प्लस NaOH। रिएक्शंस में बैलेंस नहीं करूंगा, आप लोगों को बैलेंस करने हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सोडियम जाएगा कैल्शियम को लात मार के भगाएगा, तो मिलेगा NaNO3 प्लस CaOH ट्वाइस। यस, और जो मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। ओके, क्लियर, ग्रेट। अब इसके अंदर कौन सा आयन है, अच्छा चलो इसके बाद में बात करेंगे, पहले रिएक्शंस लिख देता हूँ सारे। यस, MgCl2 प्लस NaOH, क्या मिलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, NaCl प्लस MgOH ट्वाइस, प्रेसिपिटेट, ठीक है क्या। 3 FeSO4 प्लस NaOH, यहाँ पे Fe की वैलेंसी 2 है, ये समझो, FeSO4 में Fe2 होता है, सो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस FeOH ट्वाइस, हाँ कि नहीं। फोर्थ रिएक्शन, यस, कॉपर Fe3 का ले लो, FeCl3, यहाँ पे Fe की वैलेंसी 3 है, तभी तो FeCl3 बनेगा। NaOH gives NaCl प्लस FeOH राइस, समझ में आ रहा है। एंड ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर प्रेसिपिटेट्स। यस, कॉपर CuSO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस CuOH twice। Yes, 6 ZnSO4 प्लस NaOH, वापिस सेम, Na जाएगा Zn को हटाएगा, तो Na2SO4 प्लस ZnOH ट्वाइस, प्रेसिपिटेट। क्लियर है। लेड Pb, 7th रिएक्शन, PbSO4, एक भी रिएक्शन लर्न नहीं करना है, प्लस NaOH, बैलेंस सब करना है, लेकिन तुमको प्लीज बैलेंस करो, प्रैक्टिस करो बैलेंसिंग का भी, है ना। ये जाएगा, Na हटाएगा, यस, तो मुझे मिलेगा Pb नहीं, Na2SO4 प्लस
PbOH ट्वाइस एज अ प्रेसिपिटेट। तो जो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है वो प्रेसिपिटेट बनता है। देखो ना, CaOH ट्वाइस बना है Ca2+ और OH माइनस से, यस और नो? यस। Mg बना है Mg2+ और OH माइनस से, ये बना है Fe2+ और OH माइनस से, ये बना है Fe3+ और OH माइनस से, यस और नो? ये बना है Cu2+ और OH माइनस से, करेक्ट। और ये है Zn2+ एंड OH माइनस, फाइन। ये बना है Pb2+ एंड OH माइनस से बना हुआ है, करेक्ट। मतलब इसका कोई ना कोई कलर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाले मेटल के आयंस है। हमने अभी अभी पढ़ा, अगर ये वाले आयंस होते हैं तो उसका कोई ना कोई कलर होता है, यस और नो? कैल्शियम इज कलरलेस, कैल्शियम इज व्हाइट। कलरलेस के बदले व्हाइट बोलो, उसको ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? Mg इज ऑल्सो व्हाइट, कलरलेस या व्हाइट। Fe2+ व्हाइट नहीं होता, यस। Fe2+ लिस्ट हमारी चेक कर लो, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन। Fe2+ इज ग्रीन कलर, यस। Fe3+ इज रेड कलर या येलो कलर, है ना? एक्चुअली येलो है, यस। Fe3+ इज येलो इन कलर, यस। लेकिन यहाँ पे येलो नहीं होता, वो ब्राउन होता है। मैं बताता हूँ, विल कम टू इट, डोंट वरी। टेबल के हिसाब से येलो है, और कॉपर तो ब्लू है, पानी पानी, तो कॉपर इज ब्लू कलर। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा टेस्ट ट्यूब में, तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा तुमको नीचे, है ना? फिर आया जिंक, यस। जिंक इज अगेन लिस्ट में नहीं था हमारे एक्सेप्शंस के, मतलब व्हाइट है, हाँ कि नहीं? और जो Pb है वो भी हमारे एक्सेप्शंस के लिस्ट में नहीं था, मतलब वो भी व्हाइट है, यस। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा। देखो, माना कि व्हाइट है, लेकिन व्हाइट में भी डिफरेंस तो होना चाहिए ना यार, थोड़ा सा तो डिफरेंस हो जाए, ठीक है? तो ये व्हाइट है, फुल व्हाइट, प्रॉपर व्हाइट कलर होता है इसका। ये ऑफ व्हाइट होता है, ऑफ व्हाइट, या इसको बोलते हैं डल व्हाइट। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा, यस, कि Mg डल व्हाइट होता है। ये ग्रीन होता है, माना ग्रीन है, बट इसको बोलते हैं डर्टी ग्रीन। डर्टी मतलब गंदा, DIRTY, डर्टी ग्रीन। इतना याद रख लेना यार थोड़ा सा, ठीक है? अब एक्चुअली ये येलो होना चाहिए, राइट? बट ये होता है ब्राउन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Fe के बदले येलो और ब्राउन कलर भी हो सकता है इसका, है ना? Fe3+ या तो येलो भी हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है। तो Fe3+, ब्राउन भी लिख देता हूँ उसका, फाइन। तो दो वेरिएशन हो सकते हैं Fe के, डिपेंडिंग ऑन वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वो ब्राउन वाला वर्जन आता है, यस। ब्राउन या रेडिश ब्राउन भी बोला जाता है उसको, ठीक है? अब कॉपर ब्लू है, कॉपर इज ब्लू, लेकिन उसको बोला जाता है पेल ब्लू। पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू, यस। पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू, पानी का कलर। पानी का कलर नहीं, स्विमिंग पूल में जो दिखता है कलर वो, ठीक है? नाउ दिस इज व्हाइट, माना व्हाइट है, बट इसको बोलते हैं जिलेटिनस व्हाइट, यस। GELATINOUS, जिलेटिनस व्हाइट मतलब जेल की तरह। जेल होता है ना, सेट वेट स्टाइल, हेयर स्टाइलिंग करते हो उससे, वो वाला जेल, तो जिलेटिनस व्हाइट, करेक्ट। और जो Pb का होता है, Pb को बोलते हैं चॉकी व्हाइट। चॉक होता है ना, चॉकी व्हाइट। और बेसिकली ये जो Ca होता है, कैल्शियम, इसको बोलते हैं कर्डी व्हाइट, कर्डी व्हाइट,
तो बच्चों हाँ यार ये चीज याद रखनी पड़ती है, बस यही तो याद रखना है, चैप्टर में यही है, रिएक्शंस तो याद नहीं करनी है तुमको, ये आयंस के कलर याद करोगे सिर्फ, फाइन। अब देखो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, बेसिकली एक रिएक्शन ले लो, कोई भी 2 रिएक्शन लेते हैं इसमें से, है ना। ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें है CaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, चलेगा, CaNO3 ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है हमारा, ठीक है, इसमें है NaOH, इन दोनों को मिक्स कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, तो जैसे ही इसको इसमें ऐड करेंगे ये टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन बचेगा यहाँ पे, करेक्ट, वो रहेगा NaNO3 का सॉल्यूशन, करेक्ट, और नीचे ऐसा कर्डी सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यू विल सी अ प्रेसिपिटेट ओवर हियर, नीचे कर्डी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, करेक्ट। अब अगर मैं इसमें और NaOH ऐड करता हूं, और NaOH, एक्सिस NaOH, ये तो रिएक्शन हो गया, ठीक है, बट एक्स्ट्रा NaOH, एक्सिस, अगर मैं इसमें और एक्सिस NaOH ऐड करता हूं तो या तो ये प्रेसिपिटेट चला जाएगा या तो ये प्रेसिपिटेट नहीं जाएगा, मतलब सोल्यूबल हो जाएगा उसमें, तो सोल्यूबल होता है या नहीं होता इज व्हाट यू हैव टू चेक, यस। तो सिर्फ याद क्या रखना है इसमें, याद क्या रखना है, रटना क्या है कि विद एक्सिस ऑफ NaOH Pb, ये इसका प्रेसिपिटेट और इसका प्रेसिपिटेट, यस, सोल्यूबल होते हैं, बाकी सब इनसोल्यूबल, है ना, बाकी सब इनसोल्यूबल, मतलब कि हमने लिया PbSO4 फॉर एग्जाम्पल प्लस NaOH फॉर एग्जाम्पल, यस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक सॉल्यूशन बनेगा और नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यस, PbOH ट्वाइस का, PbOH ट्वाइस का, और उसका व्हाइट कलर रहेगा, चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट रहेगा। अब इसमें और NaOH ऐड कर दो, एक्स्ट्रा NaOH, करेक्ट, एंड स्टर द सॉल्यूशन, थोड़ा सा उसको मिक्स करो, ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाता है, ये जो प्रेसिपिटेट था वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने की वजह से द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, यस, द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस अगेन, समझ में आया, yes? क्योंकि अभी आयंस नहीं है ना उसमें, PbOH जो था वो डिसॉल्व हो गया तो अभी आयंस उसमें नहीं बचे, करेक्ट। तो अभी तक का क्या क्या याद करने जैसा था, पहली चीज सारे कलर्स और कलर्स का कौन सा है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, याद करना पड़ता है। दूसरा, याद सिर्फ ये करोगे कि Zn और Pb में एक्सिस NaOH के साथ सोल्यूबल हो जाता है, तो किसमें सोल्यूबल किसमें इनसोल्यूबल इतना नहीं पढ़ना, जो इनसोल्यूबल है कम चीजें हैं वो याद रखो, सॉरी जो सोल्यूबल है वो कम चीजें याद रखो। तो सोल्यूबल कौन है, Zn and Pb में सोल्यूबल हो जाता है, काम खत्म, काम तमाम, समझ में आई बात, यस, ठीक। फिर अगली चीज, यही सेम रिएक्शन विद NH4OH, NH4OH इज ऑल्सो एन एल्कली, राइट, तो एल्कली के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग सारा, मतलब बेसिकली सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, एक मेटल का सॉल्ट लेंगे, मेटल सॉल्ट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यस, विल गिव व्हाट, द अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम का सॉल्ट मिलेगा, अमोनियम का सॉल्ट प्लस मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। अब इसमें भी सारी रिएक्शंस हम लिखेंगे क्योंकि इसमें हल्के फुल्के छोटे मोटे जो एक्सेप्शंस रहेंगे वो हमको याद करने रहेंगे, तो ये चैप्टर में एक्सेप्शंस को याद करो रादर देन बाकी सारी चीजें याद करने से। यस, टेक कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस, यस, प्लस NH4OH,
यस, क्या ये रिएक्शन होती है और कैसे होगी? सो नॉर्मल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. यस, बात को समझो प्लीज. द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी अमोनियम का सॉल्ट, तो पहले सॉल्ट लिख देता हूँ, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्लस CaOH twice, but this is not a precipitate. यहां वैसे तो मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है बाकी सारे केसेस में, लेकिन इस केस में CaOH ट्वाइस का प्रेसिपिटेट नहीं बनता, वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है. यस, इट इज देयर एंड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म. इसका रीजन क्या है? सी, दिस इज अ वीक एल्कली. It is a weak alkali. Yes, so it does not have sufficient OH minus ions. Yes, it does not have partially ये करता है, वो dissociate होता है. Yes, it is the concentration weak alkali होने की वजह से OH minus का concentration is very low. Yes, और precipitate बनाने के लिए concentration थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है कैल्शियम को. यस, इन केस ऑफ कैल्शियम. तो ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखेंगे. बाकी सारा कुछ भी नहीं, बाकी सारे रिएक्शंस एज इट इज एज यूजुअल, और जो ऊपर था वही सब यहाँ पे भी होने वाला है. यस, हल्का फुल्का चेंज रहेगा, छोटा मोटा कुछ, वो देखेंगे अब. ठीक है, सो चलो फटाफट सारे रिएक्शंस सबके साथ. MgCl, 1 second, MgCl twice plus NH4OH, yes, should give us what? NH4Cl plus MgOH twice, correct? उसके बाद थर्ड रिएक्शन प्लीज बैलेंस कर लेना खुद से. FeSO4 का रिएक्शन रहेगा, FeCl3 का रहेगा प्लस NH4OH gives, ये क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा इधर, सॉरी, NH4SO4, NH4 twice SO4 plus FeOH twice plus NH4Cl gives, यहाँ क्या आएगा अगेन NH4, अच्छा यहाँ NH4Cl plus FeOH thrice, ऐसा नो. फिर CuSO4 के साथ रिएक्शन. आई होप यार ये रिएक्शन अब तुम लिख लोगे खुद से. एक ZnSO4 के साथ रिएक्शन, और लास्ट वाला रिएक्शन PbNO3 ट्वाइस के साथ. ठीक है, तो यहाँ बनेगा CuOH ट्वाइस, यहाँ बनेगा ZnOH ट्वाइस, और यहाँ बनेगा PbOH ट्वाइस. यस, कलर सबका जो ऊपर था वही सेम टू सेम, हाँ कि नहीं? कलर जो ऊपर था सेम टू सेम. याद रखने वाली चीज है, रेड से लिख रहा हूं. तो पहला तो इसका प्रेसिपिटेट ही नहीं बनता, तो कलर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. यस, दूसरा मैग्नीशियम का क्या था, सब लोग बोलो याद करके, डल वाइट. रट लो यहीं पे मेरे साथ साथ, है ना. फिर उसके बाद Fe2, जो Fe2 है ना, यस, उसका होता है ग्रीन. कौन सा ग्रीन? डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन, है ना. Fe का यहाँ पे अगेन कौन सा आएगा? ब्राउन, ब्राउन वाला कलर आएगा, ब्राउन. यस, इसके बाद CaOH, इसका कलर होता है पेल ब्लू. हमने देखा ना पेल ब्लू. यस, इसका होता है जिलेटिनस वाइट, जिलेटिनस वाइट. और आखिरी वाला जो है इसका होता है चॉकी वाइट, चॉकी वाइट. यस, नाउ सोल्यूबिलिटी जैसे ऊपर थी, कौन कौन इनसोल्यूबल था वहां पे, सॉरी कौन कौन सोल्यूबल था? जिंक एंड लेड. यहाँ पे 3 लोग सोल्यूबल रहते हैं NH4OH के साथ. कॉपर इज सोल्यूबल, जिंक इज सोल्यूबल एंड Pb इज सोल्यूबल. कॉपर, जिंक एंड Pb ये तीनों सोल्यूबल होते हैं. यस, और इनके रिएक्शंस क्या होते हैं?
तो लर्न क्या, याद क्या रखना है कि NH4OH के साथ में NH4OH चाहिए जल्दी, NH4OH के साथ में ये लोग सोल्यूबल है। कौन कौन? कॉपर, जिंक और लेड, these three are soluble। फाइन। अब सोल्यूबिलिटी की रिएक्शंस बताता हूँ, ये याद रखना है जो ग्रीन में लिखा है यहाँ पे और जो ऊपर हमने रेड में लिखा था। तो कलर्स पता होना चाहिए, यस, और कौन सोल्यूबल होगा कौन नहीं होगा पता होना चाहिए। और ये एक एक्सेप्शनल केस कि कैल्शियम का NH4OH के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। फाइन। 4 reactions from this chapter which you will have to kind of learn, okay? वो 4 reactions क्या है वो देखेंगे अभी हम लोग। See, we studied that first। क्या हो गया इसको? अरे पेन नहीं चल रहा है। The first reaction is when ZnSO4 reacts with NaOH। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो बनता क्या है? Na2SO4 plus ZnOH twice। ना हमने ये पढ़ा था कि अगर इसमें we add excess of NaOH, करेक्ट, मतलब इसको उठाएंगे हम ZnOH twice, ओके, ये प्रेसिपिटेट था, इसका कलर क्या था? वाइट, यस, कौन सा वाइट? जिलेटिनस वाइट, जिलेटिनस वाइट। नाउ इसमें हम और NaOH ऐड करेंगे, एक्सेस NaOH, एक्सेस NaOH। तो ये जो रिएक्शन है ये तुमको याद रखनी जरूरी है। When you add excess of NaOH, yes, तो what do you get? You get water plus Na2ZnO2, sodium zincate। yes, ये रिएक्शन रटनी है। बेसिकली रटना क्या है यार उसमें? yes, base plus another base gives water plus a salt। फाइन, बट इसको याद रखेंगे, yes, and you have to balance it as well। और ये जो सोडियम जिंकेट बना है, this gives a colorless solution, colorless solution। समझ में आया? so this is a very important reaction जो एग्जाम में, ये जो 4-5 रिएक्शन हम देखेंगे उसमें से एक रिएक्शन पे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का। यस, फॉर एग्जांपल लेड का भी ले लो, कोई भी सॉल्ट, लेड नाइट्रेट लिया प्लस NaOH, ठीक है, तो क्या मिलेगा? NaNO3 प्लस PbOH ट्वाइस एज अ प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट था ये? चॉकी वाइट, चॉकी वाइट। व्हेन यू ऐड एक्सेस ऑफ NaOH, मतलब PbOH ट्वाइस ले लिया, उसमें और NaOH ऐड कर दो, एक्सेस ऑफ NaOH इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर भी मिलेगा प्लम्बेट, मतलब H2O प्लस Na2PbO2, यस, सोडियम प्लम्बाइट नाम है इसका, सोडियम प्लम्बाइट, PLUMBITE, एंड दिस इज ऑल्सो कलरलेस, है ना, मतलब जो प्रेसिपिटेट बना था वो गायब हो जाएगा और अभी कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा तुमको, कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये 2 रिएक्शन है जो याद रखनी है। ये किसके लिए रहेगी? सिर्फ रिएक्शंस व्हेन एक्सेस ऑफ NaOH इज एडेड। तो एक्सेस NaOH ऐड किया तो भाई प्रेसिपिटेट गायब हो गया, तो बना क्या? बना इसका सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में। क्लियर है? NaOH के साथ ये 2 रिएक्शन सॉल्यूबल थी। अब NH4OH के साथ 3 रिएक्शंस थी जो सॉल्यूबल थी, यस और नो? एक था कॉपर, ये रिएक्शन पिछले 2 रिएक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना। सो वी टुक CuSO4 प्लस NH4OH, यस, और इसका बनेगा NH4/2SO4 प्लस CuOH ट्वाइस एज अ प्रेसिपिटेट। यस, इसका कलर क्या था? पेल ब्लू, यस और नो? नाउ यू टेक दिस एक्सेस, ये जो बना है CuOH
ट्वाइस प्लस एक्सिस ऑफ NH4OH ऐड करो उसमें, NH4OH एक्सिस वाला, ठीक है, मतलब बेसिकली NH4OH ये ऐड करोगे तो यू गेट H2O प्लस Cu NH3/4 OH twice. This is called as tetraamine copper hydroxide. देखो यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ इसको वापस. This is ammonia, यहाँ 4 तो ये हो गया टेट्राअमाइन. अमोनिया लिया NH3 ब्रैकेट लगा के 4 लिखा तो हो गया टेट्राअमाइन. यहाँ पे लिखा कॉपर और यहाँ पे लिखा OH ट्वाइस, है ना. सो इसको बोलते हैं टेट्राअमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन. ठीक है. अब इससे हुआ क्या, इससे होता ये है कि ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट था, अभी पहली चीज तो प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा और इसका कलर हो जाएगा डीप ब्लू. डीप ब्लू मतलब डार्क ब्लू. लेकिन नो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है बिकॉज ये सोल्यूबल होता है एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन पेल ब्लू से डार्क ब्लू हो जाता है, डीप ब्लू, है ना. तो ये चीजें याद रखनी है. तो इसमें तो ये रिएक्शन भी याद रखनी है. टेट्राअमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखेंगे कि पेल ब्लू से डीप ब्लू कलर हो जाता है ना. वंस अगेन दिस इज अमोनिया, ये 4 लगाया तो हुआ टेट्राअमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ऐसा लिखो तो भी चले, नहीं तो यहाँ ब्रैकेट होती है जनरली ऐसे, टेट्राअमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड. क्लियर है, फाइन. सो ये रिएक्शन है, याद रखो, लर्न करो यार, करना ही पड़ेगा. फाइन. यार लर्न मतलब क्या ही होता है, रटना मतलब 2-3 बार लिखो, लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिक. इसमें हमने सेकंड देखी थी जिंक की, ZnSO4 प्लस NH4OH, करेक्ट, गिव्स NH4/2SO4 प्लस ZnOH ट्वाइस. इसका प्रेसिपिटेट मिलता है कौन सा कलर, जिलेटिनस व्हाइट. यस, जिलेटिनस व्हाइट. व्हाइट कलर लिखो तो भी चल जाए, जिलेटिनस व्हाइट लिखो और भी अच्छा. नाउ एक्सेस ऑफ NH4OH ऐड करना है उसमें. ये पूरा भी लिखो तो चलेगा, ये पूरा चीज अगर तुम यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा, लाइक क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ना, ये पूरा प्रोडक्ट बना हुआ है, इसमें तुम एक्सेस NH4OH ऐड कर रहे हो. यस और नो, इसमें एक्सेस NH4OH ऐड कर रहे हो तो ये पूरा ऐसे प्लस NH4OH ऐसे लिखो रिएक्शन तो भी चलेगा, नहीं तो फिर सिर्फ इसके साथ. ये याद रखने में इजी हो जाएगा. ZnOH ट्वाइस प्लस NH4OH, करेक्ट. यहाँ पे मिलेगा टेट्राअमाइन जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना. तो फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर, टेट्राअमाइन, तो ये हो गया टेट्राअमाइन. यस, जिंक तो यहाँ लिखेंगे जिंक और इधर हाइड्रोक्साइड, टेट्राअमाइन जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, रिएक्शन को बैलेंस तुमको करना है, प्लीज बैलेंस करना पड़ेगा. यस, एंड नाउ दिस इज कलरलेस सॉल्यूशन. तो प्रेसिपिटेट गायब हो गया और कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पे बच गया व्हेन एक्सेस ऑफ NH4OH इज एडेड. एक्सेस, ठीक है. और ऐसा ही थर्ड बनेगा रिएक्शन, करेक्ट. थर्ड रिएक्शन क्या रहेगा, PbOH ट्वाइस प्लस NH4, सॉरी गड़बड़ हो गई, ये सेकेंड रिएक्शन. PbOH ट्वाइस का रिएक्शन, गाइस एक छोटा सा मिस्टेक है ना, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, दो ही रिएक्शंस होती है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, यहाँ पर प्लीज इसको हटा दो. PB इनसोल्यूबल होता है, ये दोनों ही सोल्यूबल है सिर्फ, बोथ दीज आर सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ
NH4OH। तो पहला जो सेट था NaOH के साथ रिएक्शन वाला, उसमें एक्सिस NaOH में कौन कौन सोल्यूबल है, जिंक एंड Pb, यस। और इन दिस केस कौन सोल्यूबल है, कॉपर एंड जिंक, दोनों में जिंक कॉमन है, मतलब जिंक इज सोल्यूबल इन एक्सिस ऑफ बोथ NaOH एंड NH4OH। ये कैसे याद आया मुझे, सी ये टेट्रा अमाइन लेड हाइड्रोक्साइड नहीं होता, यस आई वाज मेकिंग दिस रिएक्शन करेक्ट, PbOH ट्वाइस प्लस एक्सिस ऑफ NH4OH, ऐसे लिखने वाला था यहाँ पे। जैसे ही मैंने ये लिखा मुझे ये याद आया कि यह टेट्रा अमाइन लेड हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ठीक है ना, तो उसपे से मुझे याद आ गया। तो तुम भी ऐसे कुछ चीजें टेक्निकली याद रखोगे, यस, तो फिर याद भी आ जाएगा कि हाँ यार ये गलती हुई है, फाइन। सो ऊपर मेरी ये मिस्टेक हुई है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन है उसमें ये दोनों सोल्यूबल होते हैं, कौन, जिंक एंड लेड आर सोल्यूबल इन एक्सिस ऑफ NaOH, यस, ठीक है। और जिंक सोडियम जिंकेट और प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट बनता है, ठीक है। और सेकंड जो NH4OH के साथ रिएक्शन थी, ये देखो सोडियम जिंकेट एंड सोडियम प्लम्बाइट, और जो सेकंड NH4OH के साथ रिएक्शन थी उसमें एक्सिस ऑफ NH4OH में कॉपर सोल्यूबल हो जाता है, यस, पेल ब्लू से डीप ब्लू, और बनता है टेट्रा अमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड, और दूसरा बनता है टेट्रा अमाइन जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जिंक भी एक्सिस ऑफ NH4OH में सोल्यूबल है, क्लियर है। तो बस ये 4 रिएक्शंस बेसिकली तुमको लर्न करनी है और ये कलरिंग याद रखना है, बाकी तो देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट इन द चैप्टर। देयर माइट बी वन मोर सेट ऑफ रिएक्शंस जो बुक में दिया है, जो तुम 1000 बार पढ़ चुके हो ऑलरेडी, यस। द थर्ड सेट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम दिस चैप्टर इज मेटल प्लस NaOH या KOH, एल्कली ले लो बेसिकली, एल्कली, मेटल प्लस एल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, हाँ कि नहीं। अब इसमें सिर्फ 3 मेटल्स है, ओनली 3 मेटल्स रिएक्ट विद एल्कली, Zn Pb Al। 9th क्लास में भी ये रिएक्शंस पढ़ी थी, अब भी देख लो। सो जिंक प्लस NaOH बैलेंस तुम करोगे, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, सोडियम जिंकेट, जिंक प्लस KOH गिव्स K2ZnO2 पोटेशियम जिंकेट प्लस H2, है ना। Pb प्लस NaOH गिव्स Na2PbO2 प्लस हाइड्रोजन, lead plus KOH gives K2PbO2 plus H2, पोटेशियम प्लम्बाइट और एल्यूमिनियम प्लस NaOH gives सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला है NaAlO2। सी देखो यहाँ पे है Na2ZnO2, Na2PbO2, लेकिन यहाँ पे है NaAlO2, तो ये फॉर्मूला है NaAlO2 प्लस H2। यस, प्लीज बैलेंस द रिएक्शंस। Al प्लस KOH gives KAlO2 प्लस H2, है ना। इसमें यहाँ पे ये रिएक्शन होने के लिए यू हैव टू ऐड एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, यू हैव टू ऐड एक्सेस ऑफ वाटर, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ ही होता है। ऊपर वाले रिएक्शंस में जरूरी नहीं है, देखो जिंक में वाटर की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन में वाटर की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे सी एरो के ऊपर नहीं, इधर ही लिख देना प्लस H2O, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। यस, या डिफिकल्टी जाएगा रिएक्शन बैलेंस करने में। सो एल्यूमिनियम प्लस NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ता है, हेंस यू ऐड वाटर टू इट, और वो लिखो, एक्सप्लिसिटली लिखो, है ना। और ये एक चीज याद रखने लायक,
इसलिए बोलता हूँ जो चीजें याद रखनी है ना उसके लिए मेमोरी में थोड़ी जगह स्टोर करो अगले 1-2 साल के लिए। बाकी जो चीजें लॉजिकल है उसके लिए मेमोरी को वेस्ट नहीं करोगे। फाइन, कंफर्टेबल। तो 3 मेटल्स है जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एल्कली के साथ, बेस नहीं एल्कली। स्टार्टिंग से हम एल्कली का ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। मेटल का आयन एल्कली के साथ क्या होता है, मेटल का आयन एल्कली के साथ क्या देता है, गेटिंग इट। एंड ऑल ऑफ दीज आर सोल्यूबल सॉल्ट्स। ये देखो ना, ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम आर सोल्यूबल, हाँ कि नहीं। तो ये तो सोल्यूबल सॉल्ट्स है, सोल्यूबल सॉल्ट्स। तो क्या इसका कोई कलर होगा, नहीं, नो, दे आर ऑल कलरलेस, कलरलेस। ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम आर सोल्यूबल, पढ़ा है ना पिछले इसमें, करेक्ट। तो सोल्यूबल है तो नो कलर, क्लियर है, यस। चल लास्ट सेट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम दिस चैप्टर, सेट 4, यस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब यही 3 मेटल के ऑक्साइड्स का रिएक्शन है ना। सी दीज 3 मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, AMPHOTERIC। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस एन एल्कली। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ एल्कलीज, यस, विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। या फिर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड भी चलेगा, हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ सेम रिएक्शन होता है ना। मतलब क्या, सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस NaOH एल्कली गिव्स सॉल्ट। तो कौन सा सॉल्ट देगा, अभी जो देखा हमने, जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस वाटर, बैलेंस तुम लोग करो। या फिर हाइड्रोक्साइड लोगे तो भी चलेगा, ZnOH ट्वाइस प्लस NaOH, प्रोडक्ट सेम मिलने वाला है, यस। प्रोडक्ट क्या रहेगा, Na2ZnO2 प्लस H2O। तो ये दोनों रिएक्शंस में सिर्फ बैलेंसिंग चेंज होगा तुम्हारा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट Pb। तो PbO प्लस NaOH gives Na2PbO2 प्लस वाटर, और PbOH ट्वाइस ले लो प्लस NaOH विल गिव द सेम प्रोडक्ट्स, लिख देना है तुम लोग, एंड बैलेंसिंग करो उसका अच्छे से, ठीक है। एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस NaOH, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, फाइन, और AlOH थ्राइस प्लस NaOH गिव्स। अच्छा, यहां वाटर की जरूरत नहीं होती, हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड। इन दिस केस ऑक्साइड्स है ऑलरेडी, बच्चों प्लीज समझो, यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड लिया है तुमने विच इज अ सॉल्यूशन। तो यहाँ अलग से प्लस H2O नहीं लिखना एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा NaAlO2 प्लस H2O। और ऐसे ही सारी रिएक्शंस KOH के साथ भी हो सकती है, सेम टू सेम। समझ में आ रहा है, यस। सो दैट इज द चैप्टर ऑल अबाउट, जिसमें यहाँ ये एक चीज याद रखोगे कि यहाँ वाटर नहीं चाहिए, यस। एंड रिमेंबर द जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन याद रखोगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस एल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, या बेस, ये बेस है, यस, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस एन एल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल प्लस एल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, बट सिर्फ 3 मेटल एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक, Pb और Al, जिसका ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनता है ना। उसके पहले का सेट ऑफ रिएक्शंस था ऑल रिएक्शंस विद NH4OH, कलर्स कौन सोल्यूबल कौन नहीं सोल्यूबल, है ना, करेक्ट। तो चलो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो फटाफट नोट करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट, जिंक एंड पीवी आर सोल्यूबल विथ एक्सिस NaOH, हाँ कि नहीं? और एक्सिस NaOH के साथ इसका क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, यस, सोडियम जिंकेट, और इसका बनता है प्लम्बाइट, करेक्ट? कॉपर एंड जिंक आर सोल्यूबल विथ एक्सिस NH4OH, है ना? इसका क्या बना? टेट्रा अमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड, टेट्रा अमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड, यस, और इसका क्या बना? टेट्रा अमाइन जिंक हाइड्रोक्साइड, करेक्ट? थर्ड पॉइंट जो याद रखना था, एल्यूमिनियम का रिएक्शन विथ NaOH, एल्यूमिनियम का रिएक्शन विथ NaOH या एल्यूमिनियम का रिएक्शन विथ KOH में हमको वाटर ऐड करना पड़ेगा, यस और नो? तब जाके यहाँ एल्यूमिनेट और एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड पोटेशियम एल्यूमिनेट, और वो रिएक्शन बैलेंस होगा। फोर्थ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो या AlOH थ्राइस, इसका रिएक्शन विद NaOH में हमको वाटर नहीं ऐड करना है, नो वाटर, ठीक है? क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं यार, उल्टा पुल्टा करके आते हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो बस इतनी चीजें याद रखनी है। अरे एक और है, 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का PPT नहीं बनता, यस, विथ किसके साथ? PPT नहीं बनता विथ NH4OH। क्यों नहीं बनता? क्योंकि दिस इज अ वीक एल्कली, यस, इट इज अ वीक एल्कली एंड उसमें सफिशिएंट आयंस नहीं होते, करेक्ट है? और Ca को काफी आयंस चाहिए होते हैं, तो ये एक पॉइंट याद रखना है। प्लस टेट्रा अमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर होता है डीप ब्लू, यस, तो सोल्यूबल हो जाता है बट डीप ब्लू होता है। इसका कलरलेस, कलरलेस है ना? और इन दोनों का कलरलेस, कलरलेस, इसका भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। तो ये पेज बस दैट्स इट गाइस, बाकी सब तुमको आता है, तुमको सिर्फ ये 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। These 5 पॉइंट्स आज के लिए, एंड इसका हमने बिगिनिंग में जो टेबल बनाया था, बाकी सब बकवास है ना? ये 5 पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इसका, वो था ये वाला पेज। ऑल कैटायंस ऑफ ग्रुप 1 2 3 आर कलरलेस, ये सारे फॉर एग्जांपल, एक्सेप्ट अ फ्यू। ऑल एनायंस, ये सारे आर कलरलेस एक्सेप्ट अ फ्यू, एंड ये वाला टेबल, फाइन। तो इतने पार्ट का नोट्स बहुत कड़क बना के रखो, ये टेबल, ये कलर्स याद रखने हैं। बाकी आई एम श्योर ये रिएक्शंस तुम लोग यार अभी बच्चों का खेल है तुम्हारे लिए, है ना? ये थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस ऑफ कलर्स याद रखना है, ओके? So that's the end of the chapter. That's it from this chapter. Chapter 3 part B, analytical chemistry, is over. And with this, more than 50% of your practical chemistry is also over. हम लोग practical chemistry के questions अलग से देखेंगे, don't worry, बाद में, लेकिन यही questions घुमा फिरा के आएंगे, color solubility, ये सारी चीजें, getting it? Fine. चलो, see you guys, take care, bye.